आज की क्लास से। आज का टॉपिक जौन सा हमारा है वो मेन टॉपिक है SNR, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत सारे लड़कों की यही सवाल था, सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, हमें समझ नहीं आती। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जितना प्रीवियस आपने पढ़ा या आगे पढ़ेंगे या जितना आगे पढ़ेंगे, ये उस सब का फिल्टर है। मतलब कोई भी ट्रेडर आप उठा लेना, उसके ज़बान से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लफ्ज़ लाजमी सुनेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लफ्ज़ लाजमी सुनेंगे। आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे कि वो होती क्या है, उसे हमने फाइंड कैसे करना है, उस पर ट्रेड कैसे करनी है, उस पर ट्रेड कैसे करनी है। तो हमारे यहाँ एक चीज़ देखी जाती है, जिन्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को इस बिना पर लेते हैं कि मार्केट जिस एरिया से एक दफ़ा गिरी है ना, मतलब ये एक लाइन है, मार्केट ने एक दफ़ा टच किया, दूसरी दफ़ा, तो हम इस एरिया को रेजिस्टेंस ले लेते हैं। या नीचे सपोर्ट है, मार्केट एक दफ़ा आती है, दूसरी दफ़ा आती है, तो हम कहते हैं भाई 2 दफ़ा मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, तो ये एक हमारे पास सपोर्ट आ गई, ये एक हमारे पास सपोर्ट आ गई। क्या ऐसा ही है? सारे इसी तरह ही सोचते हैं कि मार्केट जिधर ज़्यादा टच दे या जिस एरिया से उठी है मार्केट, और जब दोबारा उधर आएगी तो ये हमारी एक सपोर्ट बन गई, भी इस एरिया से उठी थी मार्केट, तो जब दोबारा आएगी तो हमें ट्रेड देगी। बाज़ दफ़ा हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, बाज़ दफ़ा हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता, बाज़ दफ़ा हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता। उसका क्या लॉजिक होता है, क्या रीज़न होता है, वो भी हम आज सारा क्लियर करेंगे। जो से न्यू स्टूडेंट हो, आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं गाइड करूंगा स्टार्टिंग से ही कि एक चीज़ होती है मार्केट में। फ़र्ज़ करो मार्केट कुछ इस मूवमेंट के साथ नीचे आई, मार्केट कुछ इस मूवमेंट के साथ नीचे आई या इस मूवमेंट के साथ ऊपर गई, तो वो जिस एरिया से उठती है ना, जो सा नीचे होता है हम उसे सपोर्ट ले लेते हैं, और जो ऊपर होता है हम उसे रेजिस्टेंस ले लेते हैं। क्या ऐसा ही होता है या किसी के जहन में इसके अलावा और कुछ है तो वो अभी से बताए। इसी को आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। मार्केट जिस एरिया से गिरती है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब मार्केट ऊपर आएगी तो हमें रिवर्स देगी, हमें रिवर्स देगी, और ये सपोर्ट है भाई, मार्केट जब इस एरिया में आएगी तो हमें रिवर्स देगी। अब भाई रिवर्स इस एरिया पे देगी तो देगी क्यों? ये जहन हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है, भाई ये सपोर्ट पर काम करेगी तो करेगी क्यों? करती है, पर इसका लॉजिक हमें नहीं मालूम हो पाता। भाई सपोर्ट पर मार्केट आ रही है तो इसने रिवर्स क्यों होना है? इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा ना, कोई तो कहानी होगी इसके पीछे। यह रेजिस्टेंस पर जा रही है तो ये इधर से रिवर्स क्यों हो जाती है, ये इधर से रिवर्स क्यों हो जाती है? अब मैं आपको कुछ सिंपल सी मिसालें देता हूँ ताकि आप लोग समझ आओ। एक आपके पास, आपने देखा होगा, एक ग्राफ होता है क्रिकेट का, देख लो, या कोई भी, उसके इधर भी इस तरह गिनती लिखी होती है और इधर नीचे भी उसकी टाइमिंग होती है, या और मतलब आप मैच का ही फ़र्ज़ करो, एक ग्राफ ले लो, तो वो इस तरह कुछ चल रहा होता है। तो आपने अगर स्कूल पढ़ा है या थोड़ा बहुत इस तरह उसे रखो तो एक ही उसमें पता चलता है इतनी बॉल्स पर इतने रन्स बन गए। सिर्फ एक पॉइंट को देखने से ना, इस पॉइंट को देखने से आपको बॉल्स का भी पता चल जाता है और उतनी बॉल्स पे रन्स जितने बने वो भी पता चल जाता है। या आप अगर कोई बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसे बड़ी बड़ी जो सा बिजनेस सेटअप होते हैं, जब
वो बताते हैं अपना बिजनेस का, तो वो भी तकरीबन ग्राफ से ही उसे ज़ाहिर करते हैं। हमारी वैल्यू शेयर मार्केट में क्या है, या आप स्टॉक देख लो तो वो भी तकरीबन ग्राफ में ही होता है। आप अक्सर अगर न्यूज़ वगैरह सुनते हैं तो आप देखते होंगे स्टॉक इंडेक्स, आपने नाम सुना होगा। आज इतने पॉइंट पर बंद हुआ या इतने पॉइंट पर ओपन हुआ, तो उसका भी एक ग्राफ चल रहा होता है। स्टॉक ही होता है ना, हम जैसे लाइव मार्केट कहते हैं, इसी को स्टॉक मार्केट कहते हैं, इसी को स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो वो हम सुनते हैं इतने इंडेक्स पे आज बंद हुआ। वो असल कहानी क्या होती है, वो असल कहानी क्या होती है, और मार्केट मूव क्यों करती है, किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस से मूव क्यों करती है, उसका रीज़न क्या होता है, लॉजिक क्या होता है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक और मिसाल आपको देता हूँ। फर्ज करो ये एक मैं लाइन लगाता हूँ, एक ये लाइन, और इस लाइन पे ना वैल्यू चल रही है 100। इस लाइन पे वैल्यू क्या है 100, और मार्केट कुछ इस तरह से चल रही है, मार्केट कुछ इस तरह से चल रही है। अब जिस बंदे ने ना इधर फर्ज करो इस एरिया में वैल्यू थी 80, इस वैल्यू क्या थी 80, पर मार्केट जब गिरी थी तो वो भी 100 से गिरी थी। मार्केट गिरी थी तो 100 से गिरी थी। हमने उस पर एक लाइन लगा ली, भाई इस जगह से अच्छी मार्केट गिरी थी तो दोबारा आएगी। हम बाइनरी ट्रेडर है, हमें तो लेन देन से ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूँ भाई, मार्केट वर्क करती तो करती क्यों है। तो जब मार्केट नीचे आई ना, अब आप और मेरे जैसे लोग होंगे, भाई 100 कीमत थी, मार्केट 100 से 80 पे आ गई, 70 पे आ गई, तो हमें वो चीज़ सस्ती मिल रही है, हमें वो चीज़ सस्ती मिल रही है। अब जिनके पास पहले भी थी उन्होंने देखा भाई मार्केट 100 पर जाके 80 पे आ गई है, तो हमें 100 पर बेचना चाहिए था, पर हम नहीं बेच पाए, या उस वक्त मार्केट में नहीं थे, या उस वक्त हम मार्केट में नहीं थे। दो किस्म के लोग। अब जब 80 पे किसी ने ख़रीदा और किसी ने 100 पे सेल नहीं किया, कुछ रह गए, जब मार्केट दोबारा 100 पे जाएगी तो जहन में आएगा ना भाई पहले भी 100 गई है, हो सकता है दोबारा रिवर्स हो जाए। हाई इसने आखिरी लास्ट हाई जौन सा था 100 होगा, आखिरी लास्ट हाई। अब बाइनरी में ये चीज़ चलती है, मतलब कॉमन ट्रेडर या आम इंसान जो बेसिक ट्रेडिंग करता है वो इसी चीज़ को देखते हैं, भाई ये हाई था। पर जो से बहुत बड़े स्मार्ट ट्रेडर होते हैं जिन्हें मगरमच्छ बोला जाता है, उन्हें पता होता है भाई हो सकता है मार्केट का पुराना महीनों पहले का पॉइंट देख रहे होते हैं, मार्केट उधर तक भी जाए। पर हम कॉमन की सब जोन से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉरेक्स बाइनरी वाले। अब 80 पर एक बंदे ने खरीदी और 100 पर पहले बेच नहीं सका। जब मार्केट आपकी 100 पे आएगी ना, 100 पे, तो आपके जहन में आएगा भाई अब मैं इधर बेचूंगा, या आपने एक माइंड बना कर रखा हुआ है, या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने इधर सेल लिमिट लगाया हो, भाई इधर मार्केट आएगी तो सेल हो जाएगा, इधर से मार्केट गिरना शुरू हो जाएगी। तो जब इधर पहुंचेगी ना तो बहुत सारे लोग बेचेंगे, जब बेचेंगे तो मार्केट क्या होगी, ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। अब इस कहानी सुनाने का मकसद क्या था, अब आगे चलते हैं। इधर तक सबको क्लियर हो गया कि मार्केट वर्क कैसे करती है, ये ऊपर नीचे होती क्यों है, ऊपर नीचे होती क्यों है। अब मैं आपको ये एक लाइन लगा लो, या फर्ज करो एक इस तरह की मूवमेंट है। अब न्यू स्टूडेंट जो भी हो, जिस जिस से मैं पूछूंगा उसी ने मुझे जवाब देना है। टाइपिंग में जल्दी जल्दी रेडी रहो। सबसे पहले अरसलान मुझे ये बताओ, ये जौन सा है रेजिस्टेंस बनती है कि नहीं बनती। अरसलान खालिद,
अच्छा, वीक रेजिस्टेंस है। लॉजिक क्या है वीक का? चलो एक और चीज, इसको छोड़ो, एक और चीज है। मैं फर्ज करो ये एक स्पोर्ट है, इस तरह 2 दफा टच हुई, अब ये तीसरी दफा आ रही है। ये क्या आ रही है? तीसरी दफा आ रही है। तो मैं जिस जिस से पूछूंगा, मुझे ये बताओ ये स्ट्रांग थी फर्स्ट वाली, या जो से तीसरे टच पे आ रही है न्यू स्टूडेंट, जिस जिस से मैं पूछूंगा, इसे मैं दे लेता हूं 1, इसे नाम दे लेता हूं 2। ये 2 वाली इधर से रिवर्सल देगी या ये 1 वाली रिवर्सल देगी? अरसलान खालिद जल्दी जल्दी बताओ, 1 या 2? 1 या 2? 1। आपका कहना है 1। इसमें तो 2 टच है, अच्छी खासी मजबूत है। अच्छा, उसके बाद फिजान सलीम आप बताओ 1 या 2? सर 2। 2। अहमद बिलाल ताहिर भाई आप बताएं 1 या 2? सर 2। हनीफ? सर 1। 1। हुजैफा? सर 2। खुबैब? सर 2। हैरी? टू। और कौन कौन है? हाँ, विराट कोहली? सर 1। 1। अच्छा जी। यस सर, उसके बाद मल्टीपल टच होगी तो कम। हाँ, शहनाज 1 या 2? साथ में मुहैयद्दीन आप भी बताएं 1 या 2? 1। अक्सर स्टूडेंट ने जवाब दिया 2। जवाब का लॉजिक क्या था? सिंपल देखने में आ रहा है भाई, एक टच भी है, दूसरा टच भी है भाई, तीसरी बार तो वो रिवर्स होगी होगी ना, ऐसा ही है ना? मतलब 2 दफा इस एरिया को रिस्पेक्ट मिली तो तीसरी दफा तो उसने होना ही होना है। क्या ऐसा है कि नहीं? अब मुझे ये बताओ, जवाब दिया था सबसे पहले अरसलान खालिद ने 1 का लॉजिक बताओ। सर 1 इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि 2 दफा रिस्पेक्ट मिली है और ज्यादा नहीं मिली, इसलिए सर। नीचे जो है रेजिस्टेंस पे 3 दफा रिस्पेक्ट मिली है तो वो वीक हो गई है सर। ना ना ना, ऊपर ये वाले ट्रेड स्ट्रॉन्ग एरिया, है। ये वाला, ये ट्रेड एरिया, ये वाला। जी सर। मतलब ये पहली दफा टच पे रिस्पेक्ट देगी या ये तीसरी दफा अच्छा रिस्पेक्ट देगी, ये बताओ। सर इसमें कंफ्यूजन है तो। जी, कंफ्यूजन है सर तो। कोई जहन में जो विचार है वो बोलो। सर दोबारा पूछें जरा। मैंने कहा जब मार्केट इस तरह आएगी तो ये पहली दफा रिवर्स देगी या ये स्ट्रॉन्ग है जो 2 दफा टच हो गए, तीसरी दफा हमें पता चला भाई इधर से रिवर्स देगी? चले, सर ये तीसरी जब आएगा तो ये हमें पता रिवर्सल जो है ये 2 वो वाला भाई ब्रेकआउट होगा। स्ट्रॉन्ग है। जी सर, इसके लिहाज से, बिल्कुल। ब्रेकआउट अच्छा, के लिहाज से सर। ठीक है। अब जो मैं जवाब सुनना चाहता था वही आप सब ने दिया, और जितने बैच आ रहे हैं पहली बार सब ने यही जवाब दिया। पहली बार सब ने यही जवाब दिया कि सर 2 टच मिले हैं, एक आम आदमी को पता चल रहा है भी 2 दफा इस एरिया को रिस्पेक्ट मिली है तो तीसरी दफा भी रिस्पेक्ट मिलेगी, तीसरी दफा भी रिस्पेक्ट मिलेगी। ये एरिया स्ट्रॉन्ग है, ये तो पहली बार आ रही है, इसे रिस्पेक्ट मिले या ना मिले नहीं पता, पर ये तीसरी को क्यों मिलेगी? किसी को लॉजिक पता है तीसरी को क्यों मिलेगी?
ये लॉजिक छोड़ के इसे 2 दफा मिली थी, ये लॉजिक छोड़ के। अब मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी गलती क्या होती है, ये आपका नंबर 2 रॉन्ग है। ये आपका रॉन्ग है, इस एरिया पे आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, इस एरिया पे आपको ट्रेड नहीं मिलनी। लॉजिक क्या है भाई, जब 2 दफा उस एरिया को रिस्पेक्ट मिल गई है, तीसरी दफा ना मार्केट लिक्विडिटी उठाती है अक्सर। मैं इंशाल्लाह इस बैच में वो चीज़ें बताऊंगा जो मैं पहले नहीं बता सका था। ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का चैप्टर है, आगे जाके लिक्विडिटी हंट किसे बोलते हैं। अब मार्केट क्या करेगी, इस एरिया को अगर ब्रेक करेगी और फिर दोबारा इस तरह ब्रेक करेगी तो फिर आपकी इधर 5 मिनट की ट्रेड बनती है। तीसरे टच पे आपने डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी, तीसरे टच पे आपने डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी। हो सकता है मार्केट उसे ब्रेक कर दे, 2 सूरतें होंगी, या तो एक दफा इस तरह ब्रेक करके दोबारा ब्रेक करेगी, या तो रीटेस्ट करके इस तरह नीचे निकल जाएगी। जब रीटेस्ट का ये लो ब्रेक होगा तो आपका ट्रेड लेवल बनता है। अच्छा, ये बात इधर हो गई। अब चलते हैं और उस पर। अब ये हमारे पास एक लेवल है रेजिस्टेंस। भाई मार्केट हमने देखा कि इस एरिया से गिरी थी, कॉपी पेंसिल पास रखिएगा, इस एरिया से मार्केट गिरी थी, तो हम कहते हैं भाई इस एरिया से अगर मार्केट गिरी है तो दोबारा ऊपर जाएगी मार्केट, तो उसे गिरना चाहिए। ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन गई, ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन गई। जब मार्केट जाएगी तो हम ट्रेड लेंगे रिवर्सल की। अब किसी को ये चीज थोड़ी पता है, रेजिस्टेंस पर क्या होता है, सेलर्स बैठे होते हैं। क्या होता है रेजिस्टेंस पर, सेलर्स होते हैं, मार्केट टच करती है तो रिवर्स होती है। कोई न्यू स्टूडेंट में से मुझे ये बता सकता है भाई हमें कैसे पता चलेगा इधर सेलर्स हैं कि नहीं, हमें कैसे पता है कि ये एरिया रिस्पेक्ट देगा या नहीं देगा? ये चीज तो किसी को नहीं पता ना। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने लगा लिया, वो उस बिहार पर लगाया कि मार्केट ने पहले उधर से उठी थी या गिरी थी, मार्केट का मूवमेंट स्ट्रांग था। पर हमें कैसे पता जब मार्केट दोबारा उस एरिया पे जाएगी तो काम करेगी? इस लॉजिक का कोई जवाब दे सकता है न्यू स्टूडेंट में से, 4th बैच के? क्या चीज हम देखेंगे हमें पता चलेगा कि जब मार्केट इधर आएगी तो आपको रिस्पेक्ट देगी? कौन सी ऐसी चीज है? सर कैंडलस्टिक पैटर्न से पता चल जाएगा सर, वीक कैंडल से। वीक कैंडल से क्या पता चलेगा? सर अगर बायर्स की फॉर एग्जांपल अगर ऊपर रेजिस्टेंस पे हमारे पास कैंडल्स जो है बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हो तो फिर तो वो मूवमेंट ब्रेकआउट ही होता है। ब्रेकआउट होता है, पर भाई हम कहते हैं हमें कंफर्मेशन पहले ही पता हो। कैंडल रिएक्शन सर बोल रहे, देखें हमें एक तो प्रीवियस इस एरिया से अंदाजा लगाएंगे कि इस एरिया में क्या हुआ था, इस एरिया में क्या मूवमेंट थी, ये भी तो हो सकता है ना। पर इसके अलावा हमने एडवांस में जाना है। मार्केट में देखो 2 किस्म के ट्रेडर होते हैं, 2 किस्म के ट्रेडर होते हैं, कॉमन और स्मार्ट। अब मैंने आप लोगों से सवाल किया था ना ये तीसरे टच वाला, तो आप सब कॉमन थे, आप सब ने बोला भाई 2 दफा रिस्पेक्ट मिली, तीसरी दफा रिस्पेक्ट मिलेगी, 2 दफा रिस्पेक्ट मिली, तीसरी दफा रिस्पेक्ट मिलेगी। पर स्मार्ट ट्रेडर इसका उलट सोचता है, स्मार्ट ट्रेडर इसका उलट सोचता है, वो कंफर्मेशन लेता है भाई तीसरी दफा अगर नीचे ब्रेक होगी फिर ऊपर होगी तो तब मैं ट्रेड लूंगा, उसे इस चीज का पता है। पर जो सा कॉमन ट्रेडर है, बिगनर है, वो यही सोचेगा भी इस एरिया ने तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, वो एक MTG, दूसरी MTG, तीसरी MTG, वो तो उसका अकाउंट वाश। भाई इधर से हो सकता है रिवर्स हो जाए, इधर से हो सकता है रिवर्स हो जाए। तो हमें ये मालूम करना है भाई ये एरिया अगर रिस्पेक्ट देगा तो देगा क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है। मार्केट में पास लिख लो, मैं दोबारा पूछूंगा
तो लॉजिक पता हो मुझे। अगर कोई आप में से फॉरेक्स करता है तो उसे इस चीज़ का मालूम होगा, मार्केट में दो किस्म के ऑर्डर्स होते हैं, दो किस्म के ऑर्डर्स होते हैं। एक को कहते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन। आप अगर फॉरेक्स करते हो तो आपको इस चीज़ का पता होगा, मार्केट एग्जीक्यूशन ऊपर लिखा होता है, आप स्टॉप लॉस वगैरह लगा के बाय या सेल करते हो। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब है कि आप मार्केट में हाजिर वक्त हो, मार्केट में बैठे हो, जिस तरह हम बाय या सेल करते हैं, हम बाय या सेल करते हैं। एक होता है बाय लिमिट या सेल लिमिट, बाय लिमिट या सेल लिमिट, जिसे हम बोलते हैं सेल का ऑर्डर या बाय का ऑर्डर। मार्केट एग्जीक्यूशन में, मार्केट एग्जीक्यूशन में ये चीज होती है, सेल ऑर्डर या बाय ऑर्डर। अब सेल बाय तो हम बैठ के कर रहे हैं, सेल बाय कर रहे हैं, पर मार्केट एग्जीक्यूशन में लिमिट होती है। ऑर्डर और लिमिट में फर्क है। बाय सेल ऑर्डर लगाना वो हम मार्केट में बैठे हैं और लगा रहे हैं, पर हम फर्ज करो मार्केट में नहीं बैठे, हमने देखा कि मार्केट इस एरिया से गिरी थी, तो अब मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं ट्रेड लूं, मैं इस एरिया में अपना एक सेल लिमिट का ऑर्डर लगा देता हूं। इस एरिया में सेल लिमिट का ऑर्डर लगा देता हूं, इधर SL लगा के, मतलब मार्केट जब आएगी ना इस एरिया तक टच करेगी तो मार्केट रिवर्स हो जाएगी। मार्केट टच करेगी तो इधर से इसने रिवर्स होना है, मेरा ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा, मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये चीज़ होती है। क्या होती है? एक सेल बाय का ऑर्डर होता है जो हम मार्केट में हाजिर वक्त लेते हैं। दूसरी चीज़ मार्केट एग्जीक्यूशन, जिसमें सेल लिमिट या बाय लिमिट लगाई जाती है, जिसमें सेल लिमिट या बाय लिमिट लगाई जाती है कि मैं उस वक्त मार्केट में नहीं हूँगा या हो सकता है बिजी हूँ, तो मार्केट जब इस एरिया तक पहुँचेगी तो मार्केट इधर से नीचे गिरना ही गिरना है, तो वो ऑर्डर लगा देता है और इस एरिया पे ऑर्डर लगे होते हैं। अब ये चीज़ मालूम, अब अगर ऑर्डर लगी हुई है तो मार्केट तो रिवर्स होगी। अगर ऑर्डर लगे हुए हैं तो फिर तो ज़ाहिर बात है, सब ने सेल का ऑर्डर लगाया, मार्केट गिरेगी। सब ने सेल का ऑर्डर लगाया, मार्केट गिरेगी। पर अगर ऑर्डर नहीं लगे हुए तो मार्केट ने गिरना नहीं है, फिर क्या होगा? मार्केट आपकी कैंडल कुछ इस तरह से जाएगी, एक कैंडल इस तरह से, दूसरी पहले इस तरह आएगी, फिर इस तरह ऊपर निकल जाएगी, फिर ऊपर निकल जाएगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस एरिया में ऑर्डर लगी हुई है या नहीं लगी हुई? लॉजिकल बात है ना, हमने सेल लिमिट्स ढूंढने हैं, मतलब इस एरिया में ऑर्डर हैं कि नहीं है। ऑर्डर हैं कि नहीं है तभी तो मार्केट रिवर्स होगी। उसी बिना पर हम अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पढ़ रहे हैं तो हमें पता होगा ना भी इस एरिया में काम करेगा या नहीं करेगा। ये लॉजिक पता होना सबसे पहले है। अब देखो, अब इसके फिल्टर करने के दो तरीके हैं। इसे दो तरीके से हमें कैसे पता चलेगा कि इधर ऑर्डर लगा हुआ है कि नहीं। अगर तो मार्केट आपकी डायरेक्ट इस तरह ऊपर गई, मार्केट आपकी डायरेक्ट ऊपर गई, तो वो आपको रिवर्स देगी, वो आपको रिवर्स देगी, हर सूरत में देगी। अगर मार्केट कुछ इस हिसाब से गई, मतलब मूवमेंट बनाते हुए, मूवमेंट बनाते हुए मार्केट जा रही है, तो वो फिर वही हिसाब करेगी जो मैंने अभी बनाया, वो आपको रिवर्स नहीं देगी। इधर से इस तरह रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकल जाएगी। अब इससे हमें क्या मालूम हुआ? मतलब कि मार्केट अगर स्ट्रक्चर चेंज करके जा रही है तो वो हमें ट्रेड नहीं देगी। अगर मार्केट ड्रैग जाती है तो वो हमें ट्रेड देगी। भाई इसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होगा ना, ड्रैग जा रही है या स्ट्रक्चर चेंज का। अब सुनो, अब जिन लोगों ने ना इधर ऑर्डर लगाए थे सेल लिमिट के,
जब मार्केट इस तरह डायरेक्ट जाएगी ना तो उनके ऑर्डर प्लेस हैं, वो मार्केट को अगर देख रहे हैं ना तो वो इस तरह नीचे आएगी, गिरेगी, क्योंकि ऑर्डर्स लगे हैं, सेलर्स उधर बैठे हैं, मार्केट एकदम। अब सेल लिमिट आप खुद सोचो कि एक एरिया पे ट्रेड लेनी हो तो हर कैंडल पे करोड़ों अवाम ट्रेड ले रही होती है, करोड़ों की। कितने ट्रेडर हैं दुनिया में, तो अगर उनमें से 1 लाख ट्रेडर भी इधर सेल लिमिट लगाएं तो क्या मार्केट को थोड़ा बहुत गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए? फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। पर अगर जब इस तरह मूवमेंट चेंज करके जा रही होगी, इसे क्या बोलेंगे, ये अपने एक हाई के स्ट्रक्चर के साथ जा रही है, एक ट्रेंड के स्ट्रक्चर के साथ जा रही है, हायर हाई हायर लो लगाकर जा रही है। वो टॉपिक आगे पढ़ाऊंगा। जब स्ट्रक्चर चेंज है तो क्या मतलब, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। तो जब इधर से ट्रेंड चेंज होगा ना तो ये जिन्होंने सेल लिमिट ऑर्डर लगाए हुए हैं ना, ये इधर से हटा देंगे। उन्हें पता है भाई मार्केट ने इधर रुकना नहीं है, स्ट्रक्चर चेंज है, स्ट्रक्चर चेंज है, वो अपने ऑर्डर्स हटा देंगे। जब वो इधर से हटाएंगे तो मार्केट ऊपर निकलेगी। फिर भी बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि मार्केट एक दफ़ा थोड़ी सी गिरती है, फिर इस तरह ऊपर जाती है, रिस्पेक्ट देती है। हम ये पढ़ते हैं ना तो अक्सर लड़कों के सवाल, सर हमने तो ये चीज़ पढ़ी कि मार्केट इसे रिस्पेक्ट ही नहीं देगी, बाज़ दफ़ा तो गिरती है मार्केट नीचे, पर वो आपकी बाज़ दफ़ा गिरेगी, बाज़ दफ़ा नहीं गिरेगी। उसका लॉजिक क्या है गिरने का? वो जो सी थोड़ी सी गिरती है ना, या प्रेशर भी जाहिर करती है, वो हम जैसे कॉमन ट्रेडर्स होते हैं जिन्हें इस चीज़ का नहीं पता होता, जब वो इंटर होते हैं ना तो मार्केट थोड़ी सी गिरती है फिर ऊपर। अब असल गिरना है इसमें, अब मैं आपको पैटर्न के हिसाब से जो चीज़ें मैंने आपको बताई लॉजिकल बताता हूँ। अगर तो इन एरियो में विक क्रॉस के साथ आपका इंगल्फिंग बने तो आप समझो मार्केट गिर रही है। अगर वो सीधी भी गई है और साथ में विक क्रॉस के साथ वो नेक्स्ट ट्रेड, इधर आपका वो पैटर्न अच्छा काम करेगा रेजिस्टेंस पर, आपका वो पैटर्न अच्छा काम करेगा रेजिस्टेंस पर। क्योंकि विक क्रॉस जब होती है तो उसका क्या मतलब है कि इधर अब छोटे मोटे सेलर्स या मार्केट में छोटे मोटे बायर सेलर्स एंटर नहीं हुए, अच्छी पार्टी आ गई है, अब वो मार्केट को गिराएगी। अब जो से कॉमन होते हैं ना, मार्केट थोड़ी सी इधर गिरती है, वो खुश हो जाते हैं, भाई एक दफ़ा तो हमारा काम हुआ, मार्केट कहती है सब्र करो। वो दूसरी दफ़ा भी इसी के चक्कर में होते हैं, भाई मैंने तो स्ट्रेटजी बना ली, दूसरी दफ़ा उसका प्रोग्राम बढ़ जाते, तीसरी दफ़ा फिर काम करता, फिर 2 दफ़ा लगातार हो जाता है इस तरह। तो वो कभी आपको 50% रिजल्ट देता है, कभी नहीं देता, कभी देते कभी नहीं देता। ये तो सिंपल समझाना था कि कोई एरिया आपको कैसे काम देता है, कोई एरिया उसमें होता क्या है, रिवर्स होती क्यों है मार्केट, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है। अब आ जाते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस हर जगह पे बन रहा होता है, मतलब ये हमारी सपोर्ट्स हैं, ऐसा ही है ना। इन एरिया से मार्केट उठती है, हम इन्हें सपोर्ट्स लेते हैं, भाई ये हमारी सपोर्ट्स है, मार्केट जब आएगी तो इस तरह करते करते नीचे जाएगी। अब एक और सूरत, एक चीज़ मैंने आपसे पहले पूछी थी कि एक रेजिस्टेंस है, मैंने सपोर्ट का पूछा था, एक दफ़ा टच हुई, दूसरी दफ़ा टच हुई, तो तीसरी दफ़ा मार्केट कुछ इस तरह गई। अब ना ये एरिया आपके पास सपोर्ट बन गए नीचे। अब हमारी गलती क्या होती है, मार्केट इसे इस तरह ब्रेक कर गई और ब्रेक करने के बाद दोबारा जब आई ना नीचे, तो हम सोचते हैं भाई इस एरिया ने तो रिस्पेक्ट नहीं दी, इस एरिया ने तो रिस्पेक्ट नहीं दी, तो चलो ये नीचे वाली सपोर्ट है, ये इस पर ट्रेड लेते हैं। फेल हो गई, मार्केट नीचे निकले, दूसरी पे ली, फिर तीसरी पे ली, भी एक तो काम करेगी पर सारी काम नहीं करती। हम क्या बोलते हैं, मार्केट ख़राब है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं कर, मार्केट ख़राब है। अब वो काम क्यों नहीं करता, उसका लॉजिक है, उसके पीछे भी लॉजिक। अब मैंने आपको बोला आपने तीसरे टच पर ट्रेड नहीं लेनी जब मार्केट दोबारा एक कैंडल के साथ इस तरह, एक या दो, ज़्यादा नहीं, एक कैंडल के साथ इस तरह ब्रेक करे ऊपर, दूसरी कैंडल के साथ दोबारा नीचे ब्रेक करे, तो आपने 5 मिनट की ट्रेड लेनी। अगर विक क्रॉस है तो 1 मिनट की भी ट्रेड ले सकते हो, अगर विक क्रॉस है तो 1 मिनट की भी ट्रेड ले सकते हो, बशर्ते कि वो आपका रेजिस्टेंस दुरुस्त लगाओ।
वो आपका रेजिस्टेंस दूसरा लगाओ। अब हमने तो इधर नीचे ट्रेड लेनी है, तो नीचे पास सपोर्ट्स हैं। अब बिगनर बंदा इधर भी ट्रेड्स ले रहा होता है, बिगनर बंदा इधर भी ट्रेड ले रहा होता है और ये सोच रहा होता है भाई ये काम करेगी, चलो नहीं तो इस पे चला जाता हूँ, इस पे चला जाता हूँ। वो आखिरकार मार्केट उधर तक जाके रिवर्स देती है जिधर से वो उठी थी। उसका लॉजिक क्या है भाई, जब मार्केट इधर ऊपर गई ना तो दोबारा उसने ब्रेक किया, ऊपर गई ब्रेक हुआ तो सेलर्स ने क्या बोला, भाई हम आपको इजाज़त देते हैं, अब आप जाओ, आप मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू करो, ऊपर जाओ। पर बायर्स ने वो फेक ब्रेकआउट दिया सिर्फ जौन से बिगनर थे उन्हें ट्रैप करने के लिए। क्योंकि अब जौन से हम तो बाइनरी वाले हैं ना, फॉरेक्स में लाइव मार्केट होती है। अब उनका ना जो भी ट्रेड लेता है उसका जहरी बात है स्टॉप लॉस तो ये होगा, ऊपर ट्रेड से ऊपर ही स्टॉप लॉस लगा होता है ना। तो उसमें क्या होता है, अब ऊपर मार्केट जाएगी, स्टॉप लॉस हिट करेगी, तो जहरी बात है जब सारे स्टॉप लॉस हिट हुए तो मार्केट ने गिरना ही गिरना है। सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो मार्केट ने गिरना ही गिरना है ना। तो जब मार्केट गिरेगी ना नीचे, तो ये स्पोर्ट्स काम नहीं करेंगी। सेलर्स बोलेंगे भाई हमने आपको एक मौका दिया था, अब ऊपर निकल जाओ, पर आप नहीं गए तो अब हम आपको मौका नहीं देंगे, हम नीचे जाएंगे। आप में इतनी उस टाइम ताकत नहीं थी, तो अब हम अच्छी ताकत के साथ आ रहे हैं, लिक्विडिटी सारी उठा के आ रहे हैं ग्रैब करके, तो अब हमें नीचे जाने दो, हम नहीं रुकेंगे। फिर उस एरिया में ये आपकी स्पोर्ट्स भी काम नहीं करेंगी। ये मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आपका माइंड थोड़ा सा खुल जाए कि मार्केट वर्क किस तरह करती है, चलती कैसे है। ये चीज़ें मैं आपको चार्ट पर क्लियर करवाऊंगा, चार्ट की मूवमेंट आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ आपको चार्ट पर बताऊंगा। तो इस सब का क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट वगैरह इस चीज़ में, कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, फिर मैं आगे चलूँ। किसी को कोई नहीं? बड़े पढ़े लिखे हो जी, हैंड रेज है जिसका ताल। सर ये 2 दफा ही टच करती है रेजिस्टेंट पे। हो सकता है तीसरी दफ़ा भी रिवर्सल दे। मैं आपको एहतियात बता रहा हूँ, अच्छा। देखो ये तीसरी दफ़ा ड्रैग भी जा सकती है। मतलब ये एक लाइन है ना, एक दफ़ा टच की, दूसरी दफ़ा टच की, जी। तीसरी दफ़ा भी आपको ट्रेड दे सकती है ड्रैग। पर वो कभी देगी कभी नहीं देगी, कभी देगी कभी नहीं। आपने एहतियात करनी है। एहतियात क्या करनी है कि जब मार्केट अगर ऊपर इस तरह निकलती है और फिर दोबारा ब्रेक करती है ना, तो वो आपको जी जी। ट्रेड देगी। जब ऊपर निकलती है सर तो जी जी, दूसरी दफा पे हम अवॉइड करें या कंफर्म होती है कि दूसरी दफा टच करेगी? दूसरी दफ़ा आपकी या अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है। अब वो ओके स्ट्रांग सर, किस ओके। सूरत में होती है, उसके लिए भी मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर पहले बना के बताया। शर्त है अगर ड्रैग जाएगी तो स्ट्रांग है, ड्रैग जाएगी तो स्ट्रांग है। अगर वो मूवमेंट चेंज करके इस तरह जाएगी तो फिर वो आपको ट्रेड नहीं देगी, चाहे वो दूसरा टच है, चाहे वो दूसरा टच है। अब मैंने जो सा काउंटर लेवल पढ़ाया था उसका किसी को कुछ क्लियर हुआ जिन्होंने कॉन्सेप्ट की वीडियो देखी हुई थी? जो से न्यू लड़के हो जिन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था, अभी तो आगे जाके वो और चीज़ें भी पढ़ेंगे भी। काउंटर लेवल मैंने क्यों पढ़ाया था, सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ उसमें मैंने जो सी एहतियात वगैरह बताई थी। अभी उम्मीद है इसके बाद आप लोग क्लियर होना चाहिए, आपको काउंटर लेवल क्लियर। इसी को काउंटर बोलते हैं, पर ये क्यों बोलते हैं वो अगला चैप्टर है, वो अगला चैप्टर है। अब मुझे ये बताओ, मैं अब कुछ ना कैंडल्स के साथ आपको कुछ चीज़ें बनाकर बताता हूँ। मैं फ़र्ज़ करो ये एक स्पोर्ट लगा देता हूँ और मैं कैंडल्स के साथ आपसे पूछता हूँ कि
जी ताहिर भाई, मुझे ये बताएं कि ये 1 है, ये 2 है, 1 वाली आकर इधर से रिवर्सल ट्रेड देगी, ये 2 वाली जब आएगी तो रिवर्सल ट्रेड देगी। 1 वाली या 2 वाली? जी, जल्दी, टाइम नहीं है। सर 1 वाली। वजह? तुक्का नहीं मारना। सर तो नहीं सर, मैं ये देख रहा हूँ, कैंडल को देख रहा हूँ, वही सोच रहा हूँ। चलें, माइक ऑफ कर दें। जी नईम, हैंड रेज है आपका। सर ये ना फर्स्ट वाली देगी, क्यों? क्योंकि ना सपोर्ट से बाहर उठे और वो ऊपर जाते हुए कैंडल वीक होती चली गई और लास्ट में आके वीक हो गई, तो उसके बाद फिर वो सबर सबर सबर, ये आपको बता दूं, ये तीनों कैंडल आप सेम ले लो, ये भी सेम ले लो, ये भी सेम ले लो। अब बताओ। नहीं, सॉरी। अच्छा, चले। उसके बाद अरसलान खालिद, आप बताओ। सॉरी सर, कंफ्यूजन है इसमें। मोहिउद्दीन, सर अगर मार्केट वहां से डायरेक्ट आ गई तो वहां से रिवर्सल मिलेगी, अगर स्ट्रक्चर चेंज करते हुए आएगी तो डायरेक्ट निकल जाएगी। फर्ज करो दोनों पे ड्रैक आ रही है, फिर दोनों पे डायरेक्ट आ रही तो तब तो रिवर्सल मिलती है ना सर। मिलेगा, दोनों पे मिलेगा भाई। 1 सर पे मिलेगा। सर मैं बताऊं? जी, लार्ज मीडियम में स्मॉल का कॉन्सेप्ट भी है 1 पे। चले जी, कौन बोल रहा था, बोले। सर ऊपर रेजिस्टेंस लेवल ही नहीं है ना, तो ये तो अभी इसका फर्स्ट टच है। नहीं नहीं, इसके बाद वो चीज़ें छोड़ें, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इस स्ट्रक्चर को देख कर ना, जिस एरिया से मार्केट उठी थी, इस स्ट्रक्चर को देख कर बताओ कि जब मार्केट वापस आएगी, फर्ज करो दोनों ड्रैक आ रही हैं, हमारे मुताबिक भी है, तो 1 वाला स्ट्रॉन्ग है जो रिवर्सल देगा या 2 वाला स्ट्रॉन्ग है जो रिवर्सल देगा? सर जी दोनों देंगे। जैन अब्बासी, सर हम सेलर से पूछेंगे ना, हम तो देखेंगे, सेलर को देखेंगे ना, हमें सेलर क्या बता रहा है कि इधर से बाहर किस तरीके से आए हैं। न्यू स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, वेट। जैन सॉरी अब्बासी, जी सर, सेम आंसर है कि जो सेलर्स को देखेंगे हम। क्या सेकंड वाली देखें? में सेल स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं और उसमें गैप भी नहीं है। फर्स्ट वाली में थोड़ा सा गैप है। अरे वो तो मैंने बनाई है ना, अब लग गया है, चलो गैप नहीं है। अब बताओ फर्स्ट या 2? सेकंड वाली। सेकंड वाला। अब आप लोगों को फिर मैं आज एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो सारे। आप मेरे साथ, कहानी तो नहीं है, मिसाल है, हर बार ये सुनाता हूँ कि आप अगर मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, आप मेरे साथ एक बस में चढ़ गए, आपने अब जाना मेरे साथ है, मेरे साथ रहना है भाई, सर हम आपके साथ हैं, जिस तरह इधर कहते थे सर आपके साथ है। तो अब आपको मंजिल का नहीं पता, आपको मंजिल का नहीं पता, आप क्या करते हो? जाके बस ड्राइवर से पूछते हो भाई मंजिल किधर है। चलो बस ड्राइवर को फिर भी मंजिल का पता है, बस ड्राइवर को छोड़ो, आप किसी साथ वाले सीट वाले से कान में पूछते हो भाई हम जा रहे किधर हैं। अब मुझे ये बताओ, वो आपको मंजिल का बताएगा या मैं बताऊंगा जिसके साथ आप जा रहे हो? आपको मंजिल जिधर आप जा रहे हो, जाना तो मेरे साथ है, जहरी बात है मैं बताऊंगा ना, साथ वाले को क्या ख्वाब आया भाई किधर जा रहे हो? हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान में पूछेगा तो वो एक साथ थप्पड़ भी लगाएगा, भाई क्या हो गया, खैर तो है, ऐसा ही है ना। उसने तो नहीं बताना, जहरी बात है मैंने बताना है। तो हमारी बड़ी गलती क्या होती है, हम कोई भी लेवल जब लेते हैं ना ट्रेडिंग के अंदर, तो हम बायर से पूछते हैं भाई बायर स्ट्रॉन्ग होंगे। हम क्या देखते हैं, हमने जितना पढ़ाया गया, जो हमने पढ़ा, हम ये देखते हैं भाई इंगल्फिंग बना, इधर से अच्छे खासे जोर के साथ बायर्स उठे थे तो ये एरिया स्ट्रॉन्ग है। क्या ऐसा ही है?
जितने न्यू स्टूडेंट हो, या इसके अलावा भी कुछ सोचते हो? दिमाग में जो चाह रहा है बताओ, शायद आज मैं नई चीज़ सीख लूँ। सर स्मॉल मीडियम वाला नहीं सीन बन रहा। अरे वो तो अलग है, स्पोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, वो तो ट्रेड की है ना। अच्छा देखिए, हम क्या देखते हैं, बायर्स अच्छे उठे तो मार्केट दोबारा जब आएगी इस एरिए पे तो रिवर्स देगी, ऐसा ही है। हम ये देखते हैं भाई इधर एंगल्फिंग बना, इनसाइड बार बना या कुछ और बना, तो मार्केट जब दोबारा आएगी तो उम्मीद है इधर रिवर्स देगी, दे दिए तो ठीक है, नहीं तो प्रोग्राम बढ़ गया। ये दो चीज़ें होती हैं, ज़्यादा हम कंफ्यूज ही रहते हैं। अब मैंने आपको वो मुसाफिर और मंजिल वाली कहानी सुनाई। हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये नहीं देखते कि पहले मार्केट सेलर्स की आ रही थी ना, उसके बाद बायर्स आए। पहले मार्केट सेलर्स की आ रही थी, उसके बाद बायर्स आए। तो क्या हमने सेलर से पूछा भाई आप इधर रुकना चाहते हो, हम इधर से आगे जाएं? हम सेलर से नहीं पूछते, हम सेलर से नहीं पूछते भाई आप तो इधर आ रहे हो, रुके हो तो उसकी रीज़न क्या थी? भाई नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इधर आएगी तो फिर आप रुकोगे या नहीं रुकोगे? फिर आप रुकोगे या नहीं रुकोगे? हम सिर्फ बायर्स को लेते हैं, सेलर्स को भूल जाते हैं। या ऊपर रेजिस्टेंस है तो फिर हम क्या करते हैं, सेलर्स को लेते हैं, बायर्स को भूल जाते हैं। उसके उलट होगा ना, जब इस तरह रेजिस्टेंस पे मार्केट है तो बायर्स जा रहे हैं, बायर से हम नहीं पूछे, सेलर्स देखते हैं भाई सेलर्स स्ट्रॉन्ग गिरे थे या नहीं गिरे थे। हो सकता है कुछ पहले मिनट बाद, ये भी मैं पहले यही बात कर रहा था कि हम ये चीज़ देखते हैं भाई इधर से सेलर्स गिरे थे, मार्केट गिरी थी, अब रिवर्सल लेंगे। पर सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमें क्या चीज़ देखनी होती है, हम ये हमारी मंजिल के मुसाफिर हैं, साथ सेलर्स, हम इनसे पूछेंगे भाई आपका स्टॉप आया कि नहीं, बाबा जी कहाँ जाना है, रुकना है या नहीं, या तो आगे बढ़ना है। अगर आप रुके हो तो क्या दोबारा जब इधर आओगे तो फिर इसी एरिया पे रुकोगे? मतलब आपका अगर ये घर है, आप फिर इधर से घूमने फिरने गए तो दोबारा क्या इसी घर में स्टे करोगे? ये हमें बायर्स तो नहीं बताएंगे, बायर्स का हमें मजबूरी से आना। सेलर्स रुकेंगे तो बायर्स आएंगे ना, जब सेलर्स ही ना रुके तो बायर्स किधर से आएंगे? सेलर्स उन्हें रास्ता देंगे। अब 1 और 2 में क्या लॉजिक था? 1 और 2 में क्या लॉजिक था? 1 में देखो, सेलर्स जब आ रहे थे हमने पूछा भाई रुकोगे या नहीं, तो उन्होंने बताया हम वीक होते जा रहे हैं। हम क्या होते जा रहे हैं? वीक होते जा रहे हैं। तो बायर्स इधर से इंटर हुए, रुक गए, उनकी ताकत खत्म हो गई। पर इस एरिया में सेलर स्ट्रॉन्ग ही आ रहे थे तो बायर्स आ गए, रुक गए सेलर्स। सेलर्स रुक गए तो बायर्स आ गए। तो क्या ये जो से स्ट्रॉन्ग आ रहे थे, बायर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो इस एरिया में आए ना? बायर्स उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो इस एरिया में आए। तो क्या मतलब हुआ कि इस एरिया में पहले सेलर स्ट्रॉन्ग थे तो जब मार्केट आएगी तो रिवर्स देगी। इस एरिया में तो सेलर्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वीक थे, बायर्स तो मजबूरी के तहत आए, उन्होंने मार्केट के ऊपर लेके जाना था। तो जब मार्केट इधर आएगी तो कभी ऊपर कभी नीचे, फिर कभी इस तरह वेग छोड़ के दिल की धड़कन ऊपर नीचे होगी, फिर नीचे ही निकल जाएगी। आपको समझ नहीं आएगी, आपको समझ नहीं आएगी भाई हो रहा क्या है हमारे साथ। अब एक और मैं साथ बनाता हूं। फर्ज करो ये कुछ इस तरह से, और उसके बाद ये कुछ इस तरह से आ गई। अब लड़कों मुझे बताओ, न्यू स्टूडेंट, यस या नो, क्या ये इधर आके काम करेगा या नहीं? ये जो बताया स्ट्रक्चर, क्या इधर आके काम करेगा या नहीं? यस या नो? नो सर। नो। लॉजिक? नो।
लॉजिक भी साथ बताओ। सच ही, क्योंकि सेलर कमजोर है ना, तो वो मीडियम, लार्ज मीडियम स्मॉल बना रहा है। अरे वो उस चीज़ को छोड़ो, फिलहाल स्पोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ो, वो बाद में बताऊंगा साथ। सेलर सेलर कमजोर है सर। सेलर कमज़ोर हैं। चलो एक और काम करते हैं कि इधर ना हम सेलर्स जौन से हैं वो स्ट्रॉन्ग है, पर बायर्स कमज़ोर हैं। बायर्स कमज़ोर हैं। तो अब मुझे बताओ उज़ैफ़ा कि अब काम करेगा या नहीं? इस तरह मार्केट आएगी तो रिवर्स देगी या नहीं? देगी सर। वजह? सर हमने तो सेलर को देखना है ना, तो बायर को तो नहीं देखना। भाई देखने में तो बायर्स भी कमज़ोर लग रहे हैं। सर वो सेलर जी होंगे अली तो जान, फिर हम। यस या नो, जल्दी जल्दी नहीं जवाब। करें। नो आपका आंसर है। जी हनीफ आप बताएं। सर मेरे ख्याल से देगी। ख्याल से क्यों देगी? आपके रिश्तेदार? सर क्योंकि सेलर्स जो है ना वहां से स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ। तो यहाँ से जो बायर्स आए तो जाहिर बात है वो जब स्ट्रॉन्ग है तभी यहाँ पर एंटर हो गए ना, सेलर से ज्यादा। जी तो हाँ, बात उसके भी बाद है। आप बताएं इस पे क्या राय, इजहार ख्याल करें। सर सेलर जो है ना वो मजबूत है यहाँ पे, तो आई थिंक देंगे। बायर से नहीं पूछोगे? ऊपर कमजोर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। भाई क्यों? मुझे ये बताओ, ये बायर जौन से आए ये स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं? स्ट्रांग है सर। क्यों? चले एक एक यस नो में मुझे बताओ, टाइम इतना नहीं है। सबसे पहले अली जान यस या नो करो, फिर उसके बाद माइक ऑफ करो। बायर स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक है सर। वीक है, ठीक है। फिजान सलीम बायर स्ट्रॉन्ग है या वीक है इधर? स्ट्रॉन्ग है सर। क्यों? सर क्योंकि नीचे जो ना स्पोर्ट पे छोटी कैंडल बनी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद फिर बड़ी। अरे बाबा ये कैंडलों को छोड़ो, सिर्फ समझा रहा हूँ। देखो इसका रवैया देखो, मतलब छोटी बनी स्पोर्ट से उठी है, स्पोर्ट से तो बड़ी बननी चाहिए थी, तो स्ट्रॉन्ग किस बात की हुए? यस सर। अली जान माइक ऑफ करें। सर ये बायर्स वीक है, जब दोबारा आएंगे तो सेल जो है ताकत में है, यहाँ पे जो है रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी सर, ये मेरा ख्याल है। रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी? अच्छा जी सर, सेलर पूरी ताकत से चले जाएंगे। निकल जाएंगे। उज़ैफा सर स्ट्रॉन्ग है। बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स? सर बायर। खुबैब? सर सब सेम ही है, उसके सेलर के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर वो यहाँ पे रिसेप्शन दिखाते हैं तो फिर वो तो बाद की बात है ना, वो तो बाद में मार्केट जाएगी, मार्केट से पहले आपको पता होना चाहिए, बाद में तो सब सिखाते हैं। कंफ्यूज ही कर। चले मैं करना भी कंफ्यूज चाहता हूँ। मिस्टर हैरी सर जी, मेरे ख्याल से सेलर्स जो है ना स्ट्रॉन्ग है, तो और यहाँ पर जो बायर्स आए वो वीक लग रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये ऊपर जा रही है ना और सेलर से नीचे बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ से जैसे फिर से सेलर्स आएंगे ना, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे सेलर्स आएंगे यहाँ पर तो फिर मार्केट को नीचे लेकर आएंगे, तो यहाँ पर बायर्स फिर नहीं आएंगे, फिर सेलर्स नीचे लेकर आएंगे इसको, क्योंकि ये नीचे से वीक उठी है।
अच्छा बायर्स वीक है। चले, टाइम कम है, अभी आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्लियर करता हूँ। अब ना मैं इस एरिया को मिटाने वाला हूँ। टॉपिक तो हमारा ये बहुत लंबा है, 2-3 दिन चलेगा, अभी तो ये बहुत स्टार्टिंग है। ये सेलर्स आ रहे हैं, ये सेलर्स आ रहे थे, अब इधर बायर्स आए। फर्ज करो नीचे एक सपोर्ट है। अब देखने में क्या लग रहा है, सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है। बायर्स ने छोटी सी कैंडल बनाई, फर्ज करो ये इनसाइड है, विक भी क्रॉस है, इसके बाद हम आपकी ट्रेड लेते हैं ना, पैटर्न हमने पढ़ा भाई डबल कैंडल स्टिक के सपोर्ट पर जाएगी तो इसके बाद हमने आपकी ट्रेड लेनी है। कभी उसका लॉजिक सुना था? अब सुनो उसका लॉजिक क्या है। उसका लॉजिक क्या है भाई, जब सेलर्स नीचे आ रहे हैं तो उसके बाद बायर्स की कैंडल आई, तो क्या मतलब हुआ कि सेलर्स से ज्यादा बायर स्ट्रांग थे तो उस एरिया में आए। सेलर से ज्यादा बायर स्ट्रांग थे कि वो इस एरिया में आ सके। अगर सेलर इतनी स्ट्रांग थे तो बायर्स को आने क्यों दिया। अब इसी की दूसरी मिसाल देता हूं मैं, सिंपल। ये सेलर्स आए ना, फर्ज करो ये इस तरह आते गए, वीक होते गए, इधर इस तरफ बायर्स की कैंडल है। अब दूसरे जो से ये मैंने बनाया, इसमें बायर स्ट्रांग नहीं है, बायर्स की मजबूरी है। इसमें क्या है, बायर स्ट्रांग नहीं है, बायर्स की मजबूरी है। इस एरिया में बायर स्ट्रांग है, वो ये एरिया भी स्ट्रांग है, क्योंकि सेलर भी इधर स्ट्रांग आए थे। तो जब बायर्स आए, बायर्स सेलर से भी ज़्यादा स्ट्रांग थे, तो मार्केट जब इधर आएगी रिस्पेक्ट देगी। जब इस एरिया के बाद इस तरह आएगी तो रिस्पेक्ट आपको कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। लॉजिक कि ये बायर्स मजबूरी के तहत आए थे, ये बायर्स मजबूरी के तहत आए थे। तो हो सकता है कि मार्केट जब ऊपर जाए फिर सेलर स्ट्रांग हो जाए, इस एरिया को ब्रेक कर दें, क्योंकि इस एरिया में तो हमारे साथ सेलर भी तो स्ट्रांग नहीं थे और ना बायर स्ट्रांग है, दोनों चीजें स्ट्रांग नहीं है। ये तो आपका इंडिशियन एरिया है, मतलब ये कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा। पर ये एरिया हमें कंफर्म कर रहा है, अगर बायर स्ट्रांग ना होते तो वो इधर आ सकते थे इतने सेलर स्ट्रांग के बाद। तो बायर सेलर से ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप जब भी कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उसका जो सा पिछले एरिया होगा उसमें ये चीज देखेंगे। अगर रेजिस्टेंस है तो पिछले बायर से पूछेंगे भाई आप इस जगह पे रुके हो तो रुके क्यों हो। जो से सेलर्स आएंगे साथ उससे भी पूछोगे भाई आप मजबूरी के तहत आए हो या उनसे भी ज़्यादा स्ट्रांग थे। तो इसी तरह स्पोर्ट पर भी जब सेलर्स आएंगे तो आप सेलर से भी पूछोगे तो आप रुके तो रुके क्यों हो, वजह क्या है आपकी। अगर बायर्स आए हैं साथ तो बायर से ये पूछोगे भाई आप मजबूरी के तहत आए हो या उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिंपल लॉजिक है। आपको कभी मार नहीं खाएंगे अगर इस चीज पर आप प्रैक्टिस करें तो। पर सिर्फ ये नहीं है, ये ना हो कल से शुरू हो जाओ, ये सिर्फ स्टार्टिंग है, ये सिर्फ स्टार्टिंग है। आपको बताना चाहता हूं कि इसका लॉजिक क्या होता है। अभी तक बड़े लॉजिक है, मेरा अभी गलत दर्द शुरू हो गया और घंटे की क्लास भी तकरीबन हो चुकी है। तो इससे कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ड्रॉ करना, मुकम्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना और किस किस्म का सपोर्ट, कितने लेवल्स होते हैं मार्केट में, किधर किधर देखने हैं, वो इंशाल्लाह साथ साथ क्लियर करूँगा। आज मुझे पता है हो सकता है अभी भी आप लोगों में से कुछ लोग कंफ्यूज हों, पर इस वीडियो को दोबारा भी वॉच कीजिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा साथ साथ, ताकि आपके जो सा लॉजिक है वो क्लियर हो। जब तक देखें, आज आप इधर, मुझे पता है कोई भी जब पढ़ाता है ना उसकी तकरीर बड़ी अच्छी लगती है, जब बंदा वैसे सुनता है तो बड़ा मज़ा आता है। मतलब इतना सुनते होगे ना, इतना नॉलेज इस बंदे के पास, इतना लॉजिकल। भाई सुनना क्या है, क्या मज़े ले रहे हो। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ हासिल नहीं होना। सुनने में हर चीज़ मज़ा देती है,
आपकी वो प्रैक्टिस है। आप बाद में यही सोचो कि उस बंदे के पास लॉजिक था पर मैं उसे कुछ ले नहीं सका, क्योंकि आपकी अपनी गलती होगी, आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, कल इसी लॉजिक के साथ जब पढ़ाओगे ना, थोड़ी सी दुआएं मुझे भी दोगे और ख़ुद पर भी फ़ख्र होगा। तो प्रैक्टिस करो। मेन चीज़ है, कामयाबी का राज है आपकी मेहनत। अब ट्रेडिंग में बेलचा मजदूरी वाला हिसाब तो है नहीं, इसमें यही है कि टाइम देना, वक्त देना, प्रैक्टिस करना, लिखना, राइट करना, ये चीज़ें, तो इसे मेहनत कहते हैं। अगर ये आप कर सकते हो तो आपकी हो सकता है ये साल आपकी क्या नाम है वो लाइफ ही चेंज कर दे, हुलिये ही उसको बदल के रख दे, हुलिये ही बदल के रख दे। जब आप एक लाइफ से दूसरी लाइफ में कन्वर्ट होते हो ना, मतलब लाइफ मीन्स आप एक जिस माहौल में रह रहे होते हो, जब अपने आप को इम्प्रूव करोगे ना, चेंज होगे, उसका मज़ा ही कुछ और है। सर जी सर, इंशाल्लाह कल ये हम सभी याद करेंगे, ठीक है। और कल सवाल भी आप करना, और ये क्लास हो सके तो कल थोड़ा जल्दी अपलोड करना, ताकि हम सभी देखें और आप जब सवाल करो तो फिर हम जवाब भी दे दें। मैं कोशिश करता हूँ, आज मैं लैपटॉप साथ ही ले जाता हूँ, रात को मैं अपलोडिंग पर लगा दूंगा, तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। तो यही था सब कुछ। कुछ क्लियर हुआ? किसी को क्वेश्चन वगैरह है तो वो पूछ ले अभी। जी सर जी, मेरा एक सवाल है। जी जी सर, आपने यहाँ कहा था कि जब सेलर स्ट्रांग है तो सेलर से ज्यादा बायर्स मजबूत थे, तो यहाँ पे एक पैटर्न बना इनसाइड बार पर, यहाँ से मार्केट निकल गई। जब यहाँ पे वीक होते आएंगे तो क्या यहाँ भी कोई ना कोई जो है बायर्स का पैटर्न ही बनेगा? बिल्कुल। यहाँ पे बायर्स देखिए, सेलर्स वीक होते, हाँ सेलर्स वीक होंगे ना, मार्केट फिर भी उठेगी, पर ये एरिया आपका वो नहीं है जिधर आपने ट्रेड करनी है। इस एरिया का तो आपको मालूम तब होगा जब ये एरिया बनेगा, तो उसके बाद इससे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेंगे ना। समझ आई बात की? जी ऐसे जी सर। ये एरिया जब बन जाएगा तो आप इसे देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरा एक सवाल है आपसे। जी जी सर जैसे कि आपने जो हमें पैटर्न्स बताएं और जो काउंटर लेवल ये आपने हमें पढ़ाए हैं स्पॉट वगैरह, ठीक है सर। जैसे कि हम 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करें तो वो ही हमारे कैंडल्स वर्क करेंगी जो आपने बताई हैं? हाँ, टाइमिंग चेंज होगी, मतलब जो प्राइस एक्शन है ना, जी जी 1 मिनट में काम करता है, वो आपका 5 मिनट में भी जी काम करेगा, 1 आवर में भी करेगा, पर टाइमिंग उस हिसाब से लेनी होगी। उसमें ये होता है आपकी वोलेटेशन कम होती है, वोलेटाइल मार्केट कम होती है, एंट्री गलत नहीं होती, आप अच्छी ट्रेड ले सकते हो उसमें, तो कैंडल सब कुछ ही काम करेगा। तो बाकी जो सर हमारे जैसे कि काउंटर जो स्पॉट वगैरह सब वही चीज़ें काम करेंगी? हाँ, सब वही चीज़ है। ओके ओके सर, क्लियर हो सर गया। जी, थैंक वो यू सो मच। गुज़िश्ता दिनों में जो शुक्रिया आपने। साइकोलॉजी 4 पैटर्न आपने बताई थी, आज मैं उसके प्रैक्टिस पे बैठा, मुझे 1 मिनट से ज्यादा 5 मिनट्स पे उसकी एक्यूरेसी अच्छे देखने को मिली सर जी। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब मार्केट वोलेटाइल हो ना, तो कोशिश किया करें 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएं। जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे आपको मार्केट वोलेटाइल कम मिलेगी, आपकी एंट्रीज गलत नहीं होगी। ऐसा होता है ना, वोलेटाइल मार्केट में डोजीज बन जाती हैं लास्ट में, वो आपकी माइनर से भी ट्रेड आगे पीछे हुई ना, वो आपको लॉस करा देगी। इसीलिए हम 5 मिनट्स में जो करते हैं ना सर, सही है ना, 5 मिनट्स में भी कर सकते हैं ना अपन। बिल्कुल बिल्कुल, 5 मिनट में अच्छी एक्यूरेसी उसकी है। सर जी 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 सर, ये जो आपने 2 पिक्चर्स बनाई हैं, यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बायर मजबूरी के तहत आया और यहाँ पे ये स्ट्रांग है बायर? यस सर, ये मेरा भी क्वेश्चन था, प्लीज क्लियर कर दें। मतलब ये कैसे पता चलेगा मजबूरी के तहत आया या स्ट्रांग आया? स्ट्रांग है यहाँ जी। अभी तो कहानी सुनाई है। समझ नहीं आई सर वो मतलब समझ आ गई, मतलब ये कह रहे हैं ना, ये मतलब इसके नीचे जाएंगे। मैं समझा देता हूँ, कोई बात। देखें, ये आपकी स्पोर्ट नहीं है। एक मार्केट ना इस तरह आ रही है,
इस एरिया से एकदम उठी, आपके जहन में है कि मैं इस एरिया पर सपोर्ट लगा देता हूं, इस एरिया पर सपोर्ट लगा देता हूं, मतलब ये सपोर्ट पर जब मार्केट आएगी तो ऐसे काम नहीं करेगी, वो आगे पढ़ेंगे। ये बता रहा हूं कि सपोर्ट ड्रॉ कौन से एरिया से करनी है, ड्रॉ कौन से एरिया से करनी है सबसे पहले। अब मार्केट इधर से उठी है ना, तो आपने सोचा भाई इधर से तो अच्छे खासे बायर्स उठे, तो मैं इधर नीचे एक सपोर्ट ड्रॉ कर दी मैंने। अब मार्केट जब आएगी ना, मैं इंतज़ार करूंगा, इधर आएगी तो रिवर्स देगी, मार्केट से रिवर्सल ट्रेड प्लान करूंगा। अब आपने ये एरिया नोट करना है, जिस तरह ये है भाई, इस एरिया में अगर रिवर्स हुई थी तो सेलर्स कमज़ोर थे, बायर्स आए थे, या सेलर स्ट्रॉन्ग ही थे तो बायर्स आ गए। ये चीज़ आप इस एरिया में देखेंगे। अगर सेलर स्ट्रॉन्ग थे उसके बाद बायर्स आए तो मतलब बायर्स उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो एरिया आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। जब मार्केट दोबारा आएगी तो उस एरिया पे वर्क देगी। आप अगर इस एरिया में देखें, मार्केट गिरी थी इधर तो भाई सेलर्स वीक ही हो रहे थे, जिस तरह ये है, तो इसके बाद बायर्स आए, ये तो मजबूरी के तहत आए। हो सकता है मार्केट कुछ देर ऊपर जाए फिर उसके बाद नीचे आ जाए। अब ना ये जो सा रिवर्स होता है ना, ये बहुत सारी सूरतों में होता है मार्केट में। इसके पीछे लॉजिक है, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और ब्रेकआउट्स पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको क्लियर होगा भाई मार्केट अगर किधर से ऊपर नीचे जा रही है तो वो क्यों जा रही है, उसका पीछे कोई लॉजिक तो होगा। वो क्यों रिवर्स होती है, किस सूरत में होती है, क्या क्या उसकी शराइत होती हैं। फिलहाल हम सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तयन कर रहे हैं भाई हमने लगानी किधर से है। हम जो सा प्रीवियस एरिया हम उसे कैसे देख सकेंगे कि वो आया स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। हमें आकर मार्केट जब दोबारा उस एरिया पे आएगी रिवर्सल देगी कि नहीं देगी, ये सिर्फ ये है। इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जा रही हो तो ऐसा नहीं काम करना, ठीक है। ओके सर, क्लियर हो गया सर कहीं भी अगर सेलर स्ट्रॉन्ग आ रहे तो वहां पे बायर भी स्ट्रॉन्ग होंगे, लाजमी तो नहीं है। अगर हम स्ट्रॉन्ग लेवल ऐसा फाइंड करके लेवल लगाए जी तो मार्केट जब दोबारा उस लेवल पे आ रही हो और अच्छी अच्छी खासी कैंडल बन रही हो रेड की, तो फिर वहां पे हम जो है रिवर्सल का तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें दिख रहा है कि सेलर यहाँ पे जो है मजबूती के साथ आ रहे हैं। उसका भी लॉजिक है, वो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे किस सूरत में मार्केट आपको किधर किधर वो करेगी। वो मैं इंशाल्लाह पूरा स्ट्रक्चर बना के और फिर उसके बाद मैं आपको चार्ट में जाकर दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। जितना पढ़ रहे हैं एक एक चीज़ आपकी क्लियर करूँ, 1 2 3 दिन ये चैप्टर पढ़ के ना सपोर्ट रेजिस्टेंस का, फिर वही चैप्टर साथ स्ट्रक्चर भी पढ़ के, स्ट्रक्चर और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ के, ब्रेकआउट्स पढ़ के, एक पूरी क्लास हमारी चार्ट पर होगी। उसमें जिस जिसका जो क्वेश्चन रह जाएगा, पहली बात तो उतने पढ़ने तक रहेगा नहीं अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी अगर किसी का रह गया ना, वो लॉजिक के साथ 2 घंटे भी क्लास देनी पड़ी, मैं इंशाल्लाह वो क्लियर करा के जाऊंगा। जी सर, इस पर लेवल्स लगा के देखते सर, कई सारे एक्सपर्ट मिल रहा है क्या है। अब अभी तो स्ट्रांग लेवल्स और पॉइंट करते हुए हाँ। इंशाल्लाह कल ये प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है गाइज, ओके, अल्लाह हाफिज़।